तो सारे एविडेंसेस क्लियर करने के बाद हम लोग मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। अभी जो अगला टॉपिक है वो भी बहुत सिंपल टॉपिक है, थियरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इवॉल्व क्यों हुआ या कैसे हुआ, वो सब हम लोग हमारे बुक के अंदर 3 थियरीज दिए, वो थियरी के अंदर ही पढ़ेंगे। ओके, तीनों थियरी बहुत ही ईजी है। सबसे पहला वाला है नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा वाला है लैमार्किज्म, तीसरा वाला है स्पीशिएशन। तीनों थियरी किसने दिया था? देखो, नेचुरल सिलेक्शन जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया था, लैमार्किज्म जीन लैंडमार्क ने दिया था, स्पीशिएशन भी अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। देखते हैं स्पीशिएशन के अंदर क्या होता है पता है, एक नया स्पीशीज का शुरुआत कैसे होता है या फिर एक नया स्पीशीज कैसे बनता है, वो हम लोग ये पार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहला लाइन से स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। पेपर में आ सकता है राइट अ नोट ऑन डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या आप जानते हो डायनासोर क्यों गायब हुआ? डायनासोर गायब होने का रीजन बहुत लोग ये बोलते हैं कि डायनासोर जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया, या फिर बोलते हैं डायनासोर ने सराउंडिंग के हिसाब से अपने बॉडी के अंदर इवोल्यूशन नहीं लाया। इवोल्यूशन नहीं लाया यानी कि चेंजेस नहीं लाया, इसीलिए वो अर्थ से गायब हो गया, ऐसा कहा जाता है। तो देखते हैं हम लोग। तो डार्विन ने जो थियरी दिया था वो थियरी था सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, यानी कि जंगल में हो या ऑर्गेनिज्म पूरे अर्थ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइवल के लिए रहता है, मतलब जीना है, उन लोग को जीना है तो कंपटीशन रहेगा। कंपटीशन है यानी किसी को जीना है, तो फॉर एग्जांपल हिरन को डेली जीना है तो शेर से बच के रहना पड़ेगा। तो हिरन के अंदर ऐसा कुछ इवोल्यूशन लाना पड़ेगा जिसके वजह से वो शेर से बच सके। तो कैसा इवोल्यूशन? तेज भागने का इवोल्यूशन, तो वो एक चेंजेस है। तो ऐसे बहुत सारे इवोल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो डार्विन ने जो बताया था वो बताया था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट यानी कि कौन सबसे ज्यादा फिट है वही सर्वाइव कर सकता है कंपटीशन करने के लिए। और उसके ऊपर एक बुक लिखा, उसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। एक मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, विच बुक रिटन बाय डार्विन थियरी, कहा गया चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने कौन सा बुक लिखा, उसका नाम क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज करके आ सकता है, तो रिमेंबर द नेम। तो अभी ये क्या बोला था डार्विन अंकल ने? ये बोला कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन लाएंगे। मॉडिफिकेशन 2 टाइप के होते हैं, या तो मॉडिफिकेशन करेक्ट होगा या तो मॉडिफिकेशन गलत होगा। अगर उसने बॉडी के अंदर कोई गलत मॉडिफिकेशन लाया तो वो गायब हो जाएगा, पेरिश हो जाएगा यानी कि गायब हो जाएगा, जैसे डायनासोर गायब हो गए थे। वैसे ही अगर उसने बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन लाया, बेनिफिशियल यानी कि काम का मॉडिफिकेशन लाया है तो अच्छी बात है भाई, काम का मॉडिफिकेशन है, चेंजेस, अच्छा इवोल्यूशन हुआ है, तो इवोल्यूशन जो है आने वाली पीढ़ी या फिर आने वाले जनरेशन में भी जाएगा। क्या बात है। तो देखते हैं कैसे। तो अगर मैं बात करता हूँ डॉग की, तो अभी इधर डॉगी है। डॉगी ने क्या बोला पता है? डॉगी बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग उसको एक नेचुरल सिलेक्शन मिला, उसके अंदर उसने बोला कि मेरे लेग्स जो है और मजबूत होने चाहिए। बोलने से होता है कि नहीं, नेचर अपने आप से खुद सिलेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। ठीक है, तो उसने बोला उसको, मतलब उसके लेग जो स्ट्रांग हो गए। अभी लेग स्ट्रांग हो गए तो लेग स्ट्रांग होने को से वो जो बहुत तेज भाग सकता है, यानी कि किसी का शिकार करना तो कर सकता है, और कोई उसको पकड़ने के लिए आ रहा तो वो खुद बच के भाग सकता है। क्या बात है, लेग्स अच्छे हो गए। तो यानी कि बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन किया जिसके वजह से ऑर्गेनिज्म जो है ना सर्वाइव कर रहा है अच्छे से। अब जब भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा यानी कि अपना ओन जनरेशन आगे बढ़ाएगा, तो जब भी वो आगे बढ़ाएगा उस टाइम पे जो इसके पास लेग्स वाले कैरेक्टर थे वो लेग्स वाले कैरेक्टर्स उसके बेबी में भी होंगे। क्या बात है। देखते, अगर डॉग ने बोला, मतलब डॉग ने बोलने से तो नहीं होता, आप भी जानते हो, अगर डॉग के पास सपोज विंग्स आ गए तो डॉग क्या बोलेगा? परी हूं मैं। ठीक है, विंग्स आ गए तो विंग्स तो नॉन बेनिफिशियल है, यानी कि विंग्स आ गए और उड़ ही नहीं रहा, विंग्स आ गए और भाग ही रहा, उड़ ही नहीं रहा, तो विंग्स तो उसको कोई काम का ही नहीं है, और कोई काम का नहीं है इसका मतलब वो धीरे धीरे पेरिश हो जाएगा। यानी कि अगर जो बॉडी के अंदर ऑर्गन है या फिर बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है, यूज नहीं कर रहा है, धीरे धीरे गायब हो जाएगा। जैसे एविडेंस के अंदर हमने देखा था अपेंडिक्स जो है वेस्टिजियल ऑर्गन था, हम लोग उसका यूज करना कम कर देंगे, धीरे धीरे इवोल्यूशन हो जाएगा बॉडी के अंदर, और आने वाले जनरेशन के पास अपेंडिक्स ऑर्गन होगा ही नहीं। यस, दैट वी कॉल्ड इट एज अ इवोल्यूशन। क्लियर है। तो डार्विन के बुक का नाम भूलना नहीं, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है। मैं चाहता हूं आप हर एक पार्ट एकदम प्रॉपरली लिख लो, मैं हट जाता हूं। डार्विन थियरी के ना कुछ ऑब्जेक्शंस भी थे। ऑब्जेक्शंस यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट होता है जो उसने एक्सप्लेन ना किया हो, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट भी हो सकता है जो उसने प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया हो। तो उसने ना ये नहीं बता पाया कि उसने ना, मतलब यहाँ पे लिखा देखो, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, यानी कि जो नेचर जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करके उसके चेंजेस लाती है,
तो सिर्फ नेचर ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, समटाइम्स ऑर्गेनिज्म खुद भी हो सकता है, ठीक है, और वो उसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ऐसा लोगों का कहना है या फिर साइंटिस्ट का कहना है। और उसने ये भी नहीं बताया था कि कौन सा चेंजेस यूजफुल है और कौन सा चेंजेस यूजलेस है। यानी कि मैंने बोला डॉग्स के लिए उसके स्ट्रॉन्ग लेग्स यूजफुल है, डॉग्स के लिए विंग्स जो है यूजलेस है, सिंपल सी बात है, सब जानते हैं। तो उसने ये भी नहीं बता पाता कि कौन सा यूजफुल होगा कौन सा यूजलेस होगा। वो तो तभी पता चलेगा ना जब कोई भी ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो गया, ठीक है, और वो वैसे हैबिटेट में सर्वाइव कर पा रहा है कि नहीं। सर्वाइव कर लिया तो अच्छी बात है, सर्वाइव करेगा आने वाली जनरेशन और तगड़ी रहेगी, लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाया तो क्या हो जाएगी, यस वेरी गुड, पेरिश, यानी कि गायब हो गई। अब देखो उसने ने ये भी नहीं बता पाया कि ऑर्गेनिज्म के अंदर स्लो चेंजेस आते हैं, इवोल्यूशन करने के जो भी इवोल्यूशन होता है ना वो बहुत स्लोली होता है। अभी तुम्हारे अंदर वेस्टिजियल है, तुम्हारे पूर्वजों के अंदर जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स था जैसे कि अपेंडिक्स, उनके अंदर अपेंडिक्स जो है ना फॉर एग्जांपल इतना बड़ा हुआ करता था, लेकिन तुम्हारे अंदर जो अपेंडिक्स है वो इतना ही है, ये देखो इतना, ठीक है। और आने वाले जनरेशन के अंदर हो सकता है अपेंडिक्स इतना हो और उसके बाद अपेंडिक्स आएगा ही नहीं, यानी कि इवोल्यूशन हो गया, बराबर, ठीक है। तो वो स्लो चेंज है। और कोई एब्रप्ट चेंज यानी कि सडन चेंज, अचानक से हो गया, भाई सुबह उठ के देखा पूछ गायब, अरे भाई सुबह उठ के देखा 2 किडनी में से किडनी गायब ठीक है, तो मतलब वैसा नहीं होगा, टेंशन मतलब। तो कोई चेंजेस जो है ना अचानक में हो जाते हैं, तो अचानक में हुआ चेंजेस नहीं बता पाया, स्लो चेंजेस नहीं बता पाया। तो यही ऑब्जेक्शन था किसका, नेचुरल सिलेक्शन, मतलब इसका थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन थियरी का। अब देखो डार्विन थियरी का हो सकता है पेपर में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आए, राइट द ऑब्जेक्शंस ऑफ डार्विन थियरी, इसलिए प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लेने का। सो डार्विन का थियरी कंप्लीट कर दी। अगला थियरी हमारे पास है दैट इज लैमार्किज्म। तो लैमार्किज्म जो थियरी है, जैसे डार्विन का थियरी का नाम था थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो इसका थियरी का नाम है थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अरे कितना बड़ा नाम है, अरे बेटा डरने का नहीं, देखो इनहेरिटेंस बोला ना, इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन यानी कि ट्रांसफर होगा, ठीक है। एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर्स यानी कि ऐसे कैरेक्टर्स जो तुम्हारे पास है और तुमसे तुम्हारे आने वाले जनरेशन में पास होंगे, उसी को बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इधर देखते हैं, तो जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो बहुत आलसी बन गया या फिर वो एक एक्टिव बन गया या फिर आलसी बन गया, तो उसके बॉडी के अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। मॉर्फोलॉजिकल क्या है? मॉर्फोलॉजिकल अरे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन है, वीडियो नहीं देखा? अरे अब भी जाके देखो, लिंक है, हाँ जाओ जल्दी जाओ, अभी अरे जा रहे जल्दी, हाँ गया फिर खुश। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने बोला है यूजफुल मॉर्फोलॉजिकल चेंज, यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल चेंज है और एक यूजलेस मॉर्फोलॉजिकल चेंज। क्या होगा इसके वजह से? जैसे कि मैं बात करता हूँ सबसे पहला जिराफ। मुझे ये बताओ जिराफ का गर्दन इतना ऊंचा क्यों है? जिराफ, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। जिराफ का गर्दन इतना ऊंचा क्यों है? तुम जानते हो सांप के पैर गायब क्यों हुए? रुक जाओ बता रहा हूँ, कुछ नहीं पता तुम लोग को। ये देखो जिराफ जो है ना, जिराफ को ना जमीन के पास जब घास का शॉर्टेज होने लगे ना, तो जिराफ सोचा यार इतना झुक के खाने से अच्छा देखिए इधर ही तो आम का पेड़ ऐसा खा लेता हूँ। तो जिराफ ने ना कंटिन्यूसली ना जो हाइट के ऊपर जो भी प्लांट्स है उसको कंटिन्यूसली खाना चालू किया, और उसका पूरा जो यूज था वो गर्दन का हो रहा था। तो यूज गर्दन का हो रहा था, इसलिए गर्दन जो है जिराफ का लंबा है। सही में? हाँ। अभी आयन स्मिथ यानी कि लोहार कंटिन्यूसली क्या करता है, ये लिया हथौड़ी, ये लिया लोखंड, ले पीट के बेचारा 40 साल से वही काम कर रहा है, इसलिए उसका शोल्डर क्या एकदम स्ट्रांग। तो इसका मतलब हम लोग वो काम कर करके, ऑर्गेनिजम्स वो काम करके उसके बॉडी के अंदर वैसा चेंजेस लाया है, और वो चेंजेस कैसा है? मॉर्फोलॉजिकल, जिसके वजह से वो बॉडी पार्ट्स का स्ट्रांग हो गया। अगर तुम लोग दिन में 24 घंटा पढ़ाई करोगे ना, तुम्हारा ब्रेन स्ट्रांग हो जाएगा। रियली 24 घंटा 24 मिनट भी पढ़ लो बहुत है तुम्हारे लिए। तो उसके बाद ऑस्ट्रिच। अभी ऑस्ट्रिच देखो, ऑस्ट्रिच इतना बड़ा बर्ड है, हमने सुना था बर्ड जो उड़ता है, ऑस्ट्रिच उड़ता है? नहीं उड़ता ना ऑस्ट्रिच, लेकिन भागने में यकीन करता है। क्यों? ऑस्ट्रिच का विंग्स जो है वीक है, तो विंग्स जो है उसके लिए यूजलेस है, लेकिन उसके लेग्स क्या है? एकदम सुपर स्ट्रांग, हुसैन बोल्ट की तरह भागता है एकदम ऑस्ट्रिच, बराबर। ऑस्ट्रिच भागने के लिए काम है, तो ऑस्ट्रिच का जो लेग्स वाला पार्ट है वो उसके लिए क्या है? यूजफुल है, ठीक है। अब वैसे हम लोग बात करते हैं यूजलेस के लिए, जैसे कि इमू एक बर्ड है, देखा कैसा दिखता है? हाँ, इमू एक बर्ड है। इमू का ना जो विंग्स है, मतलब वो इमू ना चलने में भरोसा रखता है, भागने में उड़ने में नहीं। तो इमू का जो विंग्स है वीक है, इसलिए धीरे धीरे ऐसा कहा जाता है आने वाले जनरेशन में इसका विंग्स जो है गायब हो जाएगा। तुम लोग जानते हो सांप होता है ना, नागो बाबा को ना पहले पैर हुआ करता था, अभी पैर नहीं है। क्यों पैर नहीं है? पैर इसलिए नहीं है क्योंकि नागो बाबा जो है ना चलने पे भरोसा नहीं रखते थे, नागो बाबा रेंगने में भरोसा रखते थे। तो लैमार्क थियरी के हिसाब से, ठीक है, उसने लेग का यूज नहीं किया, यूजलेस हो गया,
तो जो चीज यूजलेस हो गया उसके अंदर मॉडिफिकेशन आ जाएगा, तो धीरे धीरे पैर क्या हो गया, गायब। अब बिना पैर के घूमते रहता है इधर उधर। लो ठीक है, तो यही जो है हमारे लैम्बार्क ने बताया था, लेकिन लैम्बार्क थियरी जो है ना डिस्प्रूव कर दिया गया था। क्यों पता है? क्योंकि ना ऐसा जरूरी नहीं है जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स तुम्हारे पास है वो आने वाले जनरेशन में पास हो। क्यों? अब मुझे ये बताओ, अभी आयरन स्मिथ जो है लोहार, एकदम लोहा पीट पीट के उसका शोल्डर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अभी उसका जो न्यू बॉर्न बेबी हुआ वो इंजीनियर निकला, अब उसका शोल्डर स्ट्रॉन्ग होगा? नहीं ना। तो ये इसीलिए तो ये जो थियरी है वो डिस्प्रूव हो गया था। अभी आने वाला थियरी देखते हैं स्पीशिएशन, तो तब तक इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन करने का। अगला थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन देखते हैं। अगला थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है स्पीशिएशन। इसका मतलब होता है नया स्पीशीज फॉर्म होना यानी कि बनेगा। अभी वो कोई भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, वह एनिमल भी हो सकता है, और जो किसके अंदर मदद करेंगे, इवोल्यूशन के अंदर। अब मुझे एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, आप मुझे ये बताओ कैक्टस कहाँ रहता है? वेरी गुड, डेजर्ट बोला होगा सबने, डेजर्ट में रहता है। लेकिन कभी सोचा है वो डेजर्ट में ही क्यों होता है? ऐसा क्या है डेजर्ट में? उसको वैसा ज्योग्राफिकल कंडीशन चाहिए, यानी कि उसका हैबिटेट जो है वो ड्राई और डेजर्ट वाला रीजन होना चाहिए, तभी वो वहीं पर होगा। और एक और मैं एनिमल की बात करूँ तो प्लांट में हो गया। अगर मैं एनिमल की बात करूँ तो एक कंगारू रैट है, कंगारू नहीं है ये, कंगारू रैट है, यानी कि चूहा है जो कंगारू जैसा, उसका मतलब उसका पूंछ टेल कंगारू जैसा होता है, इसलिए कंगारू रैट बोलते हैं, ठीक है। पता है ये जिंदगी भर बिना पानी पिए रह सकता है, यस। तो इसका हैबिटेट जो है वो जो होना चाहिए हमेशा कैसा होना चाहिए? करेक्ट, डेजर्ट वाला। तो डेजर्ट वाले हैबिटेट में जी सकता है। यानी कि स्पीशिएशन यानी कि अलग अलग स्पीशीज कैसे बनते हैं? अलग अलग स्पीशीज बनने के लिए मेन रीजन एक है, दैट इज जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन आना। वेरिएशन यानी कि देखो, वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस। अभी तुम भी एग्जैक्टली तुम्हारे पेरेंट्स के जैसा सिमिलर हो गया नहीं, तुम्हारे अंदर भी कुछ चेंजेस है। कुछ चेंजेस कब आती है? जब दो ऑर्गेनिजम्स है ना, दो ऑर्गेनिज्म जो मिलते हैं, दोनों क्रॉसिंग ओवर होता है, तो कुछ ना कुछ वेरिएशन आता ही है, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता। तो इतना ही हम लोग स्पीशिएशन के अंदर पढ़ेंगे। अभी देखो थियरी ऑफ इवोल्यूशन कितने पार्ट में था? 3 पार्ट में था। सबसे पहला कौन सा साइंटिस्ट आया? डार्विन। सेकेंड लैम्बार्क, वेरी गुड। थर्ड स्पीशिएशन। तो तीनों में से कोई एक जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है, और मुझे ऐसा लगता है लैम्बार्किज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी नोट डाउन कर लेने का, इसके अंदर नोट डाउन जितना कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये डेफिनेशन वाला पार्ट याद होना चाहिए। अब इसके बाद जो है एक थोड़ा सा टॉपिक बचा है, ठीक है, दैट इज ह्यूमन इवोल्यूशन। वो भी कवर कर लेंगे, उसके बारे में टेंशन नहीं लेने का, आने वाली वीडियोज में वो भी मिल जाएगा। अब एक और चीज़ आपको मैं इंपॉर्टेंटली बताना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एकदम जाके विजिट करके देखिए। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आपका सपोर्ट मुझे बहुत मिल रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, इतने लाइक्स मिल रहे हैं, और मुझे बहुत ही मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू यू ऑल।